आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास नंबर 13। आर्टिकल्स तो हो गया ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब वर्ब को कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो क्रिया है, उसी को वर्ब कहते हैं। वर्ब को आप एक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्शन भी कह सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना नहाना, ये सब क्या है? क्रियाएं। इन्हीं को पढ़ना है। और क्रिया हर एक शब्द, हर एक वर्ड में होता है। हर लगभग हर एक सेंटेंस में क्रिया होती है। या यूं कह लीजिए क्रिया सभी सेंटेंस में होती है, सभी वाक्य होते हैं उसमें क्रिया होती है। चाहे वो एक्शन के रूप में हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? जैसे इज, एम आर, वाज वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सब क्या है? ये सब सहायक क्रियाएं हैं। क्या है? सहायक क्रियाएं। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। चलिए लिखिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए, वर्ब। क्रिया। देखिए, वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्ब शब्द लैटिन भाषा के, देखिए बिल्कुल बिना शरारत के आराम से बैठे। ठीक, बिना शरारत के आराम से बैठे प्लीज। अगर हम प्लीज कह रहे हैं इसका मान रखा जाए, हमें कुछ और ना करना पड़े, पढ़ लिया जाए। क्रिया शब्द लैटिन भाषा के वर्बम वर्बम शब्द से बना है। तो जो वर्ब शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा का जो वर्बम शब्द होता है उससे ये बना होता है। क्या? वर्ब। ठीक। और वर्बम का अर्थ है, वर्बम का अर्थ है आ वर्ड, एक शब्द। क्या इसका अर्थ होता है? एक शब्द। वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है। वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है। अगर वर्ब नहीं होगी तो वाक्य बन ही नहीं सकता। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता। ठीक। तो ये आपका पहला पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं। इसे पॉइंट क्या है, इसे आप लिख सकते हैं। इसे पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसी में चाहे तो लिख ले, चाहे तो ना लिखे, चाहे पैराग्राफ बना बना के लिखे।
अब आवाज आ गई होगी। तो वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो और वाक्य में कोई केवल एक अगर शब्द है तो वर्ब हो सकती है, वर्ब हो सकती है। ठीक, आगे लिखिए। वर्ब शब्द की दशा, वर्ब क्या क्या दर्शाता है बताइए। तो लिखेंगे वर्ब जो होता है शब्द की दशा, क्या बताएगा, शब्द की दशा। दशा माने क्या होता है, उसकी स्टेट, किस स्टेट में है। कार्य, शब्द का कार्य, साथ माने एक्शन। प्रक्रिया, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है उसका। एवं परिवर्तन, एवं परिवर्तन, परिवर्तन कहते हैं चेंजेस, क्या कहते हैं, चेंजेस दिखाते हैं, दिखाता। तो बताइए सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो क्या क्या दिखाएगी, वो शब्द की दशा दिखाएगा, शब्द का कार्य दिखाएगा, शब्द की प्रक्रिया प्रोसेस दिखाएगा, शब्द में परिवर्तन जो हो रहे हैं वो भी दिखाएगा। तो ये सब चीजें दिखा सकता है कौन, वर्ब। वर्ब इतनी चीजें दिखाता है। काल के अनुसार यह अपना रूप बदल लेती है। काल माने क्या होता है, टेंस, समय। काल के अनुसार यह अपना रूप बदल लेती है। अगर सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट का है तो कुछ और होगा, पास्ट का है तो कुछ और होगा। प्रेजेंट में अगर है ठीक है तो कुछ और होगा, पास्ट में है तो कुछ और होगा। बहुत अधिक गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या, आनंद लीजिए गर्मी का। जैसे एग्जाम्पल कुछ लेंगे उनकी बात करेंगे। जैसे अगर केवल स्टॉप लिख दिया, क्या लिख दिया, तो स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुक जाओ। क्या होता है, स्टॉप अपने आप में केवल वर्ब है, क्या है, और पूरा सेंटेंस भी है। रुक जाओ सेंटेंस है। ठीक, जिसे कहा गया सी बाथेड, सी बात, सी बात, बात मीन्स क्या होता है, नहाना। तो सी माने वह नहाती है, वह नहाती है। यू आर हेयर, यू आर हेयर, तुम यहाँ हो। इसमें स्टॉप क्या है, वर्ब है, बात क्या है, वर्ब है, इसमें आर क्या है, ये भी वर्ब है, ये आर वर्ब है, क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू योर वर्क, डू योर, तुम अपना काम करो। डू क्या है, इसमें वर्ब है। गुड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, इसमें इज क्या, हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हमने बताया था या तो वर्ब होगा या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। कुल मिला के वर्ब होगा जरूर, कुल मिला के वर्ब होना ही होना है। जैसे एग्जांपल हरी कम है, तो उसमें कम क्या है, वर्ब। कम क्या है, वर्ब। मोहन राइट अ लेटर, मोहन राइट अ लेटर, तो राइट क्या है, बोले वर्ब। आई एम गोइंग आउट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो गोइंग क्या है, ये वर्ब।
ठीक, ये सब क्या होगा, इसमें सब वर्ब देखो है। लेकिन जब क्या होता है कि अगर वर्ब नहीं तुम्हें दिख रही है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही वर्ब कहलाएगी। जैसे देखो ये, इसमें कोई वर्ब ऐसे है नहीं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वही वर्ब है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो तो मेन वर्ब को ही वर्ब मानते हैं, मेन वर्ब को ही। जब मेन व्यक्ति नहीं होता है तब काम चलाऊ काम होता है, जब मेन व्यक्ति ही होता है तो उसी की बात सुनी जाती है। मेन वर्ब का मतलब ये नहीं होता तो एम होता। ठीक, हो गया, डालें क्या, जल्दी करो, यहाँ से ऊपर का मिटा लें। बहुत स्पीड में लिखना सीखिए। अब हम लोग डालेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब बताइए कितने होते हैं। लाए हैं ग्रामर की बुक, लाए हैं तो खोल के रख लीजिए। वहीं रख लीजिए अपने पास खोल के। तो फर्स्ट नंबर हेडिंग हो गई, सेकेंड नंबर हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के बेटा कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के होते हैं 4 प्रकार। कितने होते हैं, 4। तो पहला होता है ट्रांसटिव वर्ब, क्या होता है, ट्रांसटिव वर्ब, इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं। दूसरा आपका होता है इनट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं। तीसरा होता है पिंकिंग वर्ब, क्या होता है, इसे कहते हैं संयोजक क्रिया, संयोजक, लिंकिंग, LINK। और चौथा आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं कहीं कहीं पर। इसे कहते हैं सहायक क्रिया। आपकी बुक में बेटा कितने वर्ग, 4 हैं वर्ग, तो ठीक। आपकी बुक कहाँ है ग्रामर की, हाँ, लाया करिए, आके खोल के बैठा करिए। हो सकते हैं कि 6 में केवल 2 हो सकते हैं, जो हैं उतना पढ़ लेंगे, 2 हैं तो 2 पढ़ लेंगे, 4 हैं तो चारों पढ़ेंगे, चारों बात ना बाद में अपना मिला लेना कितना है कितना नहीं। ठीक, 1 2 3 4, तो ये आपकी हो गई, ये फर्स्ट, ये आपकी हो गई सेकेंड नंबर, ये हो गई थर्ड नंबर, ये हो गई फोर्थ नंबर। अब हम क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। डालिए हेडिंग ए नंबर, ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। क्या होता है सकर्मक क्रिया,
देखिए वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, देखिए वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। क्या होता है, कार्य का जिसपे प्रभाव पड़े वो क्या कहलाता है, कर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे राम बाजार जाता है तो कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा, तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, बाजार में प्रभाव पड़ेगा। मैं आम खाता हूँ तो मैं क्या खाता हूँ, आम, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, आम पर, आम खाया जा रहा है, आम को खाया जाएगा। ठीक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किसको पढ़ रहा हूँ, किताब को, किसको पढ़ा जा रहा है, किताब को। कार्य, कार्य का प्रभाव इस पे पड़े से क्या कहते हैं, कर्म। क्या कहते हैं, कार्य का जिसपे प्रभाव पड़े से क्या कहते हैं, कर्म। कर्म को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब जैसे रीता खाना खाती है तो क्या खाती है, तो कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव। रीता खाती है, अब कौन सी वर्ब है, अब पता नहीं चल रहा ना क्या खाती है। मैं नहाता हूँ, क्या नहाता हूँ, पता नहीं, इंट्रांसिटिव। मैं दौड़ता हूँ, क्या दौड़ता हूँ, पता नहीं, इंट्रांसिटिव। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किताब। अब देखो पता चल रहा है क्या पढ़ रहा हूँ, किताब, तो ट्रांसिटिव। मैं सो रहा हूँ, आप समझ, क्या सो रहे हो, पता नहीं, इंट्रांसिटिव। ठीक, मैं लेटर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हो, लेटर, ये ट्रांसिटिव। ठीक, बस। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट, तो पता चल रहा है, तो क्या है, ट्रांसिटिव। क्या है, ट्रांसिटिव। ठीक, रोहन राइट अ लेटर, क्या लिख रहा है, राइट, क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, देखो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ट्रांसिटिव। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, क्या पी रहा हूं मैं, वाटर, वाटर पी रहा हूं ना, वाटर देखो क्या है, ऑब्जेक्ट, पता चल रहा है ना क्या पिया जा रहा है, इसलिए क्या है, ट्रांसिटिव। क्या है, समझ में आ गया दोस्तों, नहीं आया। अब मैं सो रहा हूँ, पता चल रहा है क्या सो रहा हूँ, नहीं, तो इंट्रांसिटिव। क्या, इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, आगे इसके आगे लिखिए, नोट में लिखिए। देखिए सकर्मक क्रियाओं के साथ अधिक से अधिक दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। सकर्मक क्रियाओं का मतलब ट्रांसिटिव क्रियाओं, वर्ब के क्रियाओं के साथ अधिक से अधिक दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। प्रत्येक सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म का आना आवश्यक है। प्रत्येक सकर्मक क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट का आना, एक ऑब्जेक्ट का मतलब एक कर्म का आना आवश्यक है। क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव, और नहीं है तो इंट्रांसिटिव। आगे बढ़ते हैं। आज गर्मी कुछ ज्यादा है। अब लिखिए दूसरा, सेकेंड नंबर हेडिंग, बी नंबर।
इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो लिखिए वह क्रिया जिसके साथ वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मैं क्या दौड़ रहे हो बता नहीं, तो ये किसमें आएगा? इंट्रांसिटिव। किसमें आएगा? इंट्रांसिटिव। लिखिए जैसे एग्जांपल, आई एम रनिंग। RUNNING, रनिंग। मीरा इज कमिंग। मीरा इज कमिंग। रनिंग, मीरा इज कमिंग, मीरा आ रही है, मैं दौड़ रहा हूँ। बोलिए आगे, आप लोग बोलिए, बोलो बेटा, इसमें एग्जाम्पल बोलो। तुम लिख रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, बात जा रहा है, हम खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब इंट्रांसिटिव में आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट, जैसे मोहन राइट अ लेटर, तो सीधे लिख लीजिए रोहन राइट। रोहन राइट्स, इसमें भी एस लगा लीजिए। रोहन राइट्स अ लेटर, मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ऐसे एस लगेगा। हाँ, रीता इज कुकिंग, यही सब इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसमें नोट में लिखिए, सकर्मक व अकर्मक क्रिया के नियम लिंकिंग वर्ब पर लागू नहीं होते। ठीक, सकर्मक व अकर्मक क्रिया के नियम लिंकिंग वर्ब जो होती है संयोजक क्रियाएं पर लागू नहीं होते। ध्यान समझिएगा, लागू नहीं होते, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? LINMENT, पूरक का प्रयोग होता है। अब पूरक का मतलब क्या होता है? जो वाक्य को पूरा कर दे, जो वाक्य को क्या कर दे? पूरा कर दे। जैसे कि सोहन बाजार आम खरीदने गया। सोहन बाजार आम खरीदने गया। आम खरीदना क्या है? ये पूरक है, जो इस वाक्य को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। बस। अब लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे हम लोग। मिटा लें इधर वाला, ये तो मिटा लें। तो ये नोट नहीं कर पाए हो? क्यों नहीं कर पाया भैया? कहाँ पर हो? अरे इधर उधर लिखवा रहे हैं तब भी नहीं कर, जल्दी जल्दी करिए बेटा, इतना धीरे धीरे नहीं का काम चलेगा, जल्दी जल्दी। जैसे दो पार्ट में हम पढ़ा रहे हैं, इधर का हो तो उधर हो जाए, उधर का हो तो इधर हो जाए। हो गया? डाल दें? चलिए शुरू करिए इधर से। अब सी नंबर हेडिंग डाल दीजिए, लिंकिंग वर्ब। क्या डालेंगे? इसे कहते हैं संयोजक क्रिया। लिखिए,
वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। वह क्रिया जो वाक्य के इसको सब्जेक्ट बता, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता को वाक्य के कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं पूरक से जोड़ती है। ठीक, जैसे मोहन इज ऑनेस्ट। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? अब मोहन अगर सिर्फ लिखा हो, मोहन इज लिखा हो, तो तय क्या वाक्य कंप्लीट है? नहीं। तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है? इस वाक्य का क्या है? कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक। क्या है? तो सब्जेक्ट माने क्या है? सब्जेक्ट में कौन है? तो कॉम्प्लीमेंट कौन है? इसको जोड़ कौन रहा है? इज। तो इज क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? ठीक, जैसे सीता वाज ब्यूटीफुल, रीता वाज ब्यूटीफुल। तो रीता क्या है? सब्जेक्ट। और ब्यूटीफुल क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो वाज क्या है? लिंकिंग वर्ब। ठीक, दिस हाउस आर टू लॉर्ड, दिस हाउस आर टू लॉर्ड। यह घर बहुत बड़ा है। इसको कौन जोड़ रहा है? इज। टू लॉट उसमें क्या है? पूरक, कॉम्प्लीमेंट। और दिस हाउस क्या है? दिस हाउस क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कौन जोड़ रहा है? इज। ठीक, हो गया। आगे लिखिए नोट में, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है। देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा, देखो ऑनेस्ट क्या है? या तो नाउन होगा बहुत बड़ा, या फिर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? इसे ऑनेस्ट क्या होता है? गुड, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या? सुंदरता, एडजेक्टिव है, विशेषण है। टू लॉट बहुत बड़ा, ये क्या है? विशेषण है, विशेषता ही तो है, एडजेक्टिव होगा। ठीक, एडजेक्टिव मींस क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? चाहे रंग के रूप में हो, गुण के रूप में हो, दोष के रूप में हो, आकार के रूप में हो, अवस्था के रूप में हो, सुंदरता के रूप में हो, बुराई के रूप में हो, बस अगर विशेषता है तो विशेषण। तो लिखिए लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव होता है। बस। अब इस जो लिंकिंग वर्ब होती हैं इन्हें वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब बी। वर्ब बी, इनका दूसरा नाम वर्ब बी होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में। लिखिए वर्ब बी क्या होता है? ऐसे होता है वर्ब बी। ऐसे लिखिए वर्ब बी क्रिया के रूपों में, क्रिया के रूपों में इज, एम, आर, वाज, वर के अतिरिक्त के अतिरिक्त कुछ और वर्ब का प्रयोग भी, कुछ और वर्ब का प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। अब कैसे?
तो लिखेंगे ये निम्नलिखित हैं। जैसे आपका क्या है, कैम, गेट, ग्रो, गो, फील, रन, अपेयर, APPEAR, बिकम। अपेयर मीन्स बेटा क्या होता है? अपेयर मीन्स जानते हो क्या होता है? आभास होना। क्या होता है? बिकम मीन्स क्या होता है? होना। लुक, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। रिमाइंड, रिमाइंड, रिमाइंड मीन्स क्या होता है? अवशेष, किस चीज का? सीन, शीशा, सीन। यहाँ पे बेटा फेल्ट होगा, फेल्ट। मतलब सेकंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म होती क्या है वर्ब की, वो उनकी बात हो रही है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ फील की जगह पे फेल्ट कर लीजिए, FELT। फील मीन्स क्या होता है? सी मीन्स क्या होता है? देखना। और सी और सा क्या होता है? सेकंड फॉर्म। सीन क्या होता है? थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे सीन आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए, द न्यूज केम ट्रू, द न्यूज केम ट्रू, द न्यूज केम ट्रू। क्या इसका मीनिंग निकला? खबर सच्ची निकली। खबर, क्या बात है, खबर सच्ची निकली भैया, कुत्ता मर गया था, सही बात। खबर सच्ची निकली। ही फेल्ट insulated, he felt insulated, insulated। insulated मीन्स क्या होता है? अपमानित महसूस करना। क्या होता है? उसे अपमानित महसूस हुआ, उसे अपमानित महसूस हुआ। मान लीजिए आपको बहुत बेइज्जती कर दी जाए, तो वहां पे जब वो फील होगा, वही बात फील होगी। ठीक। इट गॉट डार्क, इट इट गॉट डार्क। यहाँ अंधेरा हो गया, यहाँ अंधेरा हो गया। फूड सप्लाई रन शॉर्ट, फूड सप्लाई रन शॉर्ट, रन शॉर्ट। खाद्य आपूर्ति कम हो गई, मतलब खाने की चीजें कम। आवाज चली गई होगी, लेकिन सब लिखा हुआ है, देख लें। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट कर्ता को वाक्य के कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े। तो ये देखो क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, इसको जोड़ने वाला ये हो गया। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है। वर्ब भी की क्रियाएं क्या होती हैं? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात हो रही है।
एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, द न्यूज कम ट्रू, खबर सच्ची निकली। ही फेल्ट इंसलेटेड, उसे अपमानित महसूस हुआ। इट गॉट डार्क, यहाँ अंधेरा हो गया। फूड सप्लाई रन शॉर्ट, खाद्य आपूर्ति कम हो गई। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, योर योर गेस, योर गेस, गेस क्या था, हमने गेस किया, गेस माने अनुमान करना, क्या होता है, अनुमान करना। तो लिखेंगे योर गेस, योर गेस वेंट रॉन्ग, रॉन्ग, WRONG, आपका अनुमान गलत हो गया। इसका क्या मीनिंग हुआ, आपका अनुमान गलत हो गया। ठीक, एक और लिखते हैं, शी ग्रेव एंग्री, शी ग्रेव एंग्री, शी ग्रेव एंग्री, वह क्रोधित हो गई, वह क्रोधित हो गई। तो गुस्सा तो सभी को आता है, क्यों, गुस्सा तो सभी को आता है, तुम्हें आता है, क्यों, तुम्हें आता है, कहाँ से आता है, हुँ? कहाँ से आता है गुस्सा, दिमाग से आता है। हाँ, तो लिंकिंग वर्ब भी हो गए। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेर, और बाकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही होती है, इज, एम, आर, वाज, वेर, वेल, सेल, यही सबको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जो वर्ब बी के अंतर्गत आते हैं उसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या मैं इधर का मिटा लूं, चलिए डी नंबर डालिए, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। वही वही उसी को कहते हैं, लिखवा तो दोनों नाम लिखवाए थे मैंने, ध्यान से देखो, दोनों नाम लिखवाए हैं, मैंने फिगर बनाया था अभी ऐसे ऐसे वाला, उसमें दोनों नाम लिखवाए थे, चाहे उसे एक्सिलरी कहिए चाहे आप हेल्पिंग वर्ब कहिए, बात एक ही है। देखिए, जो क्रिया मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में सहायता देती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब, टेंस बनाने में, टेंस में क्या होता है, काल बनाने में सहायता देती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो सहायक क्रिया को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, AUXILIARY। तो कुछ लिखे, कुछ मुख्य, लिखेंगे कुछ मुख्य सहायक क्रियाएं। चलिए बताइए, शुरू करते हैं। इज हो गया आपका, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ठीक, कैन है, कुड है, मैं हो गया, माइट, माइट हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, ठीक, विल हो गया,
वुड हो गया, मस्ट हो गया, आदि। हम्म। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, में, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करिए। एक एक पे चर्चा होगी आगे चल के। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या भाई, सब एग्जाम्पल पुराने पुराने। हरी इज रीडिंग अ बुक, इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक। गोपाल विल गो टू आगरा, गोपाल आगरा जाएगा, इसमें विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मीरा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, मीरा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वाज में क्या है, मीरा गीत गा रही थी, तो वाज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। समझ पा रहे हैं बेटा। तो लिखेंगे उपयुक्त वाक्यों में, उपयुक्त माने जो ऊपर लिखे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, इसमें क्या है, ये रीडिंग, ये क्या लिखी है, रीडिंग। इसमें क्या है, गो। इसमें क्या है, सिंगिंग। ये सब क्या है, ये सब है मेन वर्ब, ये सब क्या है, मेन वर्ब। अब क्या लिखा है, मेन वर्ब को टेंस के साथ सहायता देती है, और जिसमें जो इज है आपका क्या है, इज, वेल, वाज, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग। समझ पाए बेटा, गुड। अब इनका भी क्या होता है, इनके भी टाइप होते हैं। क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब के क्या होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स कब पढ़ेंगे, कल। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। मतलब ये आपकी हो गई क्रिया की पार्ट वन। तो क्रिया की ये क्लास हो गई पार्ट वन। तो हेडिंग अगली डाल लीजिए आप, काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, या कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक। तो इसकी भी बेटा कितनी होती है, दो होती है। कितनी होती है, दो। बार नाम लिख लीजिए बस। पहली होती है प्राइमरी एक्सिलरीज, प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी एक्सिलरी। यहाँ पे लिखेंगे AUXILIAR, इसे कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। और दूसरी आपकी होती है मॉडल, मॉडल एक्सिलरीज, इसे कहते हैं विधि सूचक सहायक क्रियाएं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ध्यान से समझेंगे आप लोग कि प्राथमिक में क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये किसमें आ जाएगा, इसमें। और कैन, कुड, ये सब किसमें आ जाएगा, ये सब किसमें आ जाएगा, विधि सूचक में। ठीक।
तो प्राइमरी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ लेंगे। ठीक, तो प्राइमरी हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। क्या है, पढ़ेंगे कल। और फिर हम लोग पढ़ेंगे बी नंबर पे मॉडल। ठीक, तो पार्ट 1 में इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के साथ, एक्सिलरीज वर्ब के साथ। ठीक है, कौन सी, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। ओके।